हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन कंडक्टर्स। ठीक है। तो कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैसे होता है और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है, ये सारा चीज़ आप लोग पहले भी जान चुके हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों का एक तरह से ये एक समराइजेशन है, समरी है। ठीक है। तो हम लोग जल्दी जल्दी से सारा सब पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है, इनसाइड ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज़ ज़ीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो के बराबर होता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। फील्ड जीरो नहीं होता तो बिना एक्सटर्नल फील्ड, बिना किसी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स के भी चार्ज पार्टिकल्स मूवमेंट शुरू कर देते। ठीक है ना। और ड्रिफ्ट होने लगता। सो ये ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर में ज़ीरो होता है। और ऐसा आप इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि जितने भी चार्जेस होते हैं, आपको पता है कि वो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे रहते हैं। ठीक है ना। तो अगर चार्जेस किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे रहते हैं तो उसके कारण जो नेट फील्ड अंदर में है, सरफेस के अंदर में, वो सारा एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है और सरफेस के अंदर में नेट फील्ड कितना हो जाता है, ज़ीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। तो हम इस पहले पॉइंट में क्या लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़ीरो होता है। दूसरा पॉइंट है, एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट तो इक्वी पोटेंशियल में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उसके पहले भी, कि यहाँ अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो ऐसा कोई भी सरफेस है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा इस तरीके से, वो हर जगह सरफेस पे कैसा होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है ना। हर जगह सरफेस पे 90 डिग्री एंगल ड्रॉ करेगा। अगर यहाँ से आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इस तरीके से एक टेंजेंट बनाते हो, तो ये टेंजेंट जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बनाता हुआ दिखेगा। ठीक है। ये पॉइंट पहले भी डिस्कस हो चुका है। थर्ड पॉइंट है, द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। कभी भी कंडक्टर के अंदर में, लेट अस सपोज कि एक कंडक्टर है, इसके अंदर में चार्ज नहीं होगा। चार्ज कहाँ होता है, कंडक्टर के सरफेस पे होता है। कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता है। ठीक है। तो चूंकि कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होगा तो कंडक्टर के अंदर में फील्ड भी नहीं होगा। तो दोनों ही पॉइंट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है। तो फील्ड ज़ीरो होने का कारण आप ये भी बोल सकते हो कि अंदर में चार्ज है ही नहीं तो फील्ड कैसे होगा। ठीक है ना। या दूसरा पॉइंट ये भी बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब अंदर में चार्ज भी नहीं है। ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट था, इसको भी याद रखिएगा। और चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। ठीक है ना। अब ये भी आपका पॉइंट पहले से देखा हुआ है। देखिए, मान लेते हैं कि ये कोई भी वॉल्यूम है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है। तो इस चार्ज के कारण आप किसी भी इस वॉल्यूम पर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर अगर आप पोटेंशियल का वैल्यू चेक करोगे तो आपको हर जगह सेम मिलेगा। ठीक है ना। चाहे आप इस पॉइंट पर चेक करो, चाहे आप इस पॉइंट पर चेक करो, जितने भी पॉइंट्स हैं सब पॉइंट पर पोटेंशियल का वैल्यू सेम ही है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम। पांचवा जो पॉइंट है वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर ई इज गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब ये कैसे ला सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा छोटा सा एक डेरिवेशन से लाया गया है। आपको पता है कि फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, फ्लक्स का वैल्यू होता है ई डी एस। ठीक है। और फ्लक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई डी एस, और फ्लक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं अगर ये क्लोज सरफेस है तो। ठीक है। बाय गॉस लॉ। ठीक है ना। अब ये देखिए, हम इस दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब क्यू क्या है, चार्ज, नेट चार्ज इनक्लोज्ड। और नेट चार्ज इनक्लोज्ड को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, नेट चार्ज इनक्लोज्ड को हम लिख सकते हैं सिग्मा डी एस। ये कैसे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को अगर आप चेक करोगे तो एक छोटा सा सरफेस पर, डी एस सरफेस पर, अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो पूरे सरफेस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, सिग्मा इंटू डी एस। ठीक है ना। तो हम क्यू की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब ये दोनों इक्वेशन में ds कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा किसी भी सरफेस चार्ज कंडक्टर में, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ये पॉइंट क्या होता है, इसका हम लोग यूज़ भी करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है प्रोटेक्ट करना, शील्ड करना, बचाना, ठीक है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी कंडक्टर है इस तरीके से, ठीक है, कंडक्टर कैसा है, हॉलो है, ठीक है ना। अब कंडक्टर अगर हॉलो है तो इस कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज है केवल, ठीक है। अब अगर बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, लेट अस सपोज बाहर से कोई भी इन्फ्लुएंस है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये तो तय है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होना है, ठीक है। मतलब कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये अगर कोई भी कंडक्टर है जिसके सरफेस पे चार्ज है, तो वो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर नहीं घुसने दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अंदर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 ही होना है। तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस अंदर में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को रोका जा रहा है। और ये कौन रोक रहा है, तो ये चार्जेस रोक रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग या प्रोटेक्टिंग। तो ये चार्ज क्या करके रखा है, इसके चारों तरफ एक शील्ड बना के रखा है, और जिसके कारण बाहर के इफेक्ट हमें नहीं दिख रहे हैं अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बहुत बार इसका यूजेस भी पूछा जाता है, तो सब यूजेस क्या है, तो हम लोग कुछ सेंसिटिव हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक हॉलो कंडक्टर के अंदर में रख दिया जाता है, ताकि वो बाहर के एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस में ना आए, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई भी सेंसिटिव अप्लायंसेस है तो हम एक हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर में उसको रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो चार्ज कंडक्टर है वो हमारा बाहर के इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस से बचा हुआ रहता है, ठीक है। इन द सेम वे जब हम लोग लाइटनिंग कंडक्टर बनाते हैं तो वहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है, जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड है उस लाइटनिंग में जो आ रहा है उसका इफेक्ट हमें बिल्डिंग के ऊपर नहीं दिखता, और वो सारा जो है वो इलेक्ट्रिक लाइटनिंग के कारण, कंडक्टर के कारण वो ग्राउंड में चला जाता है। सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। सो ये आपका कुछ बेसिक पॉइंट्स है, होप कर रहा है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। टिल देन गुड बाय।